साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 स्वागत है। साथियों, आज का जो विषय रहने वाला है वो हिंदी विषय को लेकर रहने वाला है। अगर आप पीआरटी से तैयारी करते हैं, टीजीटी और पीजीटी से स्टूडेंट, तो जहाँ भी हिंदी पूछा जाता है वो अगर वहाँ 1-2 नंबर के लिए पूछा जाता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने जा रहा है। तो जिनका अगर हिंदी मुख्य विषय है टीजीटी को लेकर या फिर पीजीटी में, तब तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। हिंदी को लेकर इसलिए मुझे आपको बताना ज़रूरी है क्योंकि हिंदी को लेकर मेरा खुद व्यक्तिगत अनुभव जुड़ा है। हिंदी विषय को लेकर ही मेरा मुख्य चयन हुआ है टीआई 3.0 में। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं हिंदी के बारे में आपको थोड़ी बहुत अच्छे से मदद कर पाऊँगा। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया है कि और इसमें ख़ास तौर से मैं यही बताने वाला हूँ कि हिंदी को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। तो देखिए साथी, हिंदी के अगर मैं बात करूँगा, आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें देखते हैं। एक तो होता है हिंदी व्याकरण और दूसरा होता है हिंदी साहित्य। अब हिंदी व्याकरण में भी देखा जाए या साहित्य में भी देखा जाए तो 2 चीज़ें होता है, एक होता है थ्योरी, एक होता है अभ्यास। अब कुछ साथी ये सोचते हैं कि सर अगर मेरी थ्योरी तैयार हो जाएगी तो क्या उससे मेरा क्या कहते हैं कि नंबर अच्छे आएँगे? तो बिल्कुल नहीं आएँगे। थ्योरी का अगर मैं बोलूँगा तो केवल 60% ही उसका क्राइटेरिया होता है। आपके सिलेक्शन में केवल थ्योरी का 60% ही हाथ होता है। 40% किसका हाथ होता है? अभ्यास का। मैं पूरा बताऊँगा कि अभ्यास करने का सही तरीका क्या होता है और कैसे आपको ये सभी चीज़ें अवेलेबल हो, सभी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, जैसे मान लेते हैं आप, पहले मैं बात करूँगा व्याकरण का। तो काफ़ी साथी हिंदी में जब तैयारी करना स्टार्ट करते हैं इस विषय का, तो उनको लगता है कि अभ्यास केवल मैथ के साथियों के लिए ही ज़रूरी है या रीजनिंग के लिए ही ज़रूरी है या फिर क्या कहते हैं कि इंग्लिश के लिए ही ज़रूरी है। वो सोचते हैं कि हिंदी में तो बस केवल थ्योरी है, इसमें अभ्यास की क्या ज़रूरत है? और यही चीज़ें होते हैं, आप समझ लीजिए, ये आप खुद अब पीवाईक्यू पेपर देखिएगा, मेरा तो खुद इससे व्यक्तिगत अनुभव जुड़ा हुआ है कि जो बीपीएससी टीआई में हिंदी पूछा जाता है, बिल्कुल उसका लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, एकदम बिल्कुल मॉडरेट होता है, मतलब बिल्कुल मध्यम वर्गीय होता है। यानी कि आपको अगर एक बार कहीं से अच्छे से पढ़े हो, बस आपको उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि उसके ऑप्शन को लेकर, ऑप्शन इतने क्लोज देते हैं, ऑप्शन 1 या 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं, जो 2 लास्ट ऑप्शन होते हैं, ये आपको ज़्यादा क्वेश्चन आपको गलत कराने की यही दोनों ठीका ले लेते हैं। और इससे बचने का एक ही तरीका है कि अभ्यास, दूसरा कोई तरीका है ही नहीं, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। ठीक, तो अब इस अभ्यास, तो आप थ्योरी मान लेते कहीं से पढ़ लीजिए, आप कहीं बुक से पढ़ लीजिए, आपकी जो पसंदीदा किताब हो उससे पढ़ लीजिए। तो मान लीजिए वर्णमाला चैप्टर व्याकरण का, आपने कहीं से भी वो थ्योरी पढ़ ली है, आपने किताब से पढ़ा, आपने किसी पीडीएफ से पढ़ा, आपने किसी टीचर से पढ़ा, किसी पेड बैच में पढ़ा, किसी यूट्यूब से पढ़ा, कोई साथी आपका पढ़ा दिया, वर्णमाला आपका थ्योरी तैयार हो गया। अब ये थ्योरी तैयार है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वर्णमाला में पंडित हो गए, उससे प्रश्न आएगा तो आप कर ही लेंगे। आप कम से कम वर्णमाला चैप्टर से 300 मिनिमम प्रश्न, 250 से 300 प्रश्नों का अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा। यकीन है, कितने 250 प्रश्न का अभ्यास नहीं करेंगे, किसी वर्णमाला से ही प्रश्न आएगा, आप गलत करके आएंगे। ये आपको मैं एक चुनौती देता हूँ, आपको अनुभव हुआ भी होगा। जो साथी टीआरई 2.0 3.0 में फेल हुए होंगे वो बताएंगे भी आपको कमेंट में कि हाँ उनके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है। तो अभ्यास आपके लिए बड़ी जरूरी बन जाता है। इसीलिए यदि आप अब तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं आप व्याकरण की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण का, तो एक अपने पास अभ्यास पुस्तिका जरूर रखिए। और ये अभ्यास पुस्तिका कैसे होनी चाहिए? मिक्स हिंदी प्रैक्टिस सेट नहीं होना चाहिए, चैप्टर वाइज होना चाहिए। कि वर्णमाला मान लेते हैं तो वर्णमाला के जितने प्रश्न आए हैं अन्य अन्य एग्जामों में, स्टैंडर्ड क्वेश्चन सारा कुछ दिया है। फिर इसी तरीके से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ सर्वनाम, तो जिससे रिलेटेड जितना प्रश्न है वो आया हुआ है। तो पूरा चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। आप कोई थ्योरी कहीं से पढ़े, उसके बाद कम से कम 250 प्रश्नों का पूरे मन से अभ्यास करना है। अभ्यास करते समय ध्यान क्या रखना है, आपकी जो गलती हुई हो, ये नहीं कि चलिए मान लेते आपने 30 प्रश्न था, 30 में आपका 28 सही हो गया, फिर आप चलिए मेरा 28 नंबर है, फिर अगले में बढ़ जाए, ऐसे नहीं। जो 2 गलती हुआ तो क्यों गलती हुआ है, आपने क्या कमियां रही, क्या जिस टॉपिक से आया उस टॉपिक में आपको अभी कंफ्यूजन बना है, तो जाके तुरंत उसी दिन थ्योरी को अच्छे से फिर से पढ़िए, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस पॉइंट से रिलेटेड, और फिर जाके आप अगला चैप्टर पे घुसिए। तो ये तरीका होता है कि आपके लिए अभ्यास बड़ा जरूरी बन जाता है। और ये आपके लिए साहित्य के लिए भी जरूरी बन जाता है। चाहे आप जो है क्या कहते हैं कि आप हिंदी के लिए जो है साहित्य के लिए, या फिर अब मैं बताता हूँ आप करेंगे क्या। तो यदि आप क्या कहते हैं हिंदी व्याकरण के अभ्यास को लेकर कौन सी किताबें जरूरी है, तो यदि आपके पास कोई ऑनलाइन चैप्टर वाइज कोई प्रैक्टिस सेट करा रहा है कि 45 मिनट में 60-70 प्रश्न करवा दे रहा विद एनालिसिस, तो आपके लिए बेस्ट है। यूट्यूब पे बहुत मिल जाते हैं व्याकरण सहित। हाँ, ये होता है कि यूपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर नहीं तैयारी करवाते हैं, यूपी पुलिस यानी, तो वो भी आपके लिए पर्याप्त है, जरूरी नहीं है। बस हाँ, यूपीएसआई का होना चाहिए, पीसीएस का कोई चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट होना चाहिए, उससे रिलेटेड प्रश्न होना चाहिए। प्रश्नों का लेवल थोड़ा उसका जो मानक हो, स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो किताबों की मैं बात करूंगा, तो आप जो है अगर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट की मैं बात करूं तो कौन सी किताबें आती है, जैसे मैं ऑथेंटिक कुछ किताबें बता रहा हूँ व्याकरण के लिए, तो मैं बता रहा हूँ जैसे कि आपका आता है यूनिवर्सल पब्लिकेशन का,
ठीक, इसका आपको क्या कहते हैं वो चाहिए, पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमें बताइएगा, जो नीचे आप मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है इस पे, या फिर जो मेरे बगल आप स्क्रीन देख पा रहे हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये बात है कि आप जो है यूनिवर्सल पब्लिकेशन किताब आती है अभ्यास के लिए हिंदी व्याकरण की, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी यदि मैं बात करूंगा तो एक क्या कहते हैं डॉक्टर अशोक स्वामी करके आते हैं, हिंदी संसार के टीचर हैं, बहुत फेमस टीचर हैं, तो उनकी भी एक आती है मानक व्याकरण करके किताब, वो ऑनलाइन ले सकते हैं। ये अभ्यास पुस्तिका के लिए बड़ी अच्छी किताब है। इसमें अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सल में लगभग 4500 प्लस प्रश्न अभ्यास के लिए दिया है। मानक व्याकरण की बात करूंगा तो इसमें भी कम से कम आपके जो है 3000 से ज्यादा प्रश्न अभ्यास दिया है। तो ये हुआ साहित्य का स्पेशल, आप अगर प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, हालांकि साहित्य 15 नंबर का आता है टीजीटी स्टूडेंट में, तो बहुत ज्यादा अभ्यास जरूरत नहीं है, आप थ्योरी तैयार कर लीजिए, काम बन जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पास पैसा भी है ठीक ठाक तरीके से और आपको लग रहा है कि मैं खरीद सकता हूँ, तो आप घटना चक्र खरीद सकते हैं। घटना चक्र का आता है हिंदी अध्यायवार साल पेपर, तो वो आप खरीद सकते हैं, वहां से आप साहित्य के अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं। तो अभ्यास पे आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पहली बात, थ्योरी से ही आप सीमित मत रखिएगा खुद को, नहीं तो आप पक्का है कि आप रोएंगे और 1-2 नंबर्स कट ऑफ से बाहर होंगे, जो आप उस समय आपके लिए जो है पछताने के अलावा कुछ रहेगा ना। आपको पता है कि 4.0 बाद कोई वैकेंसी 5.0 में बहुत कम ही वैकेंसी रहेगी, हालांकि बोला जा रहा है 1 लाख उसमें भी आएगी, लेकिन फिलहाल मैं तो यही कहूँगा 4.0 आप अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए, जिससे जो है एक जो आपके अंदर बेरोजगारी का एक जो दौर गुजर रहा है, जिससे रोज इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, इससे थोड़ा छुटकारा मिल जाए तो जीवन में और भी जो आपका बड़ा सपना उसे पूरा करने में अपना ध्यान आकर्षित करिए। फिलहाल यही मैं कहता हूँ 4.0 में पूरे मन से करिए तैयारी, और इसी में आप अभ्यास के साथ आप हिंदी को करिए, यकीन करिए हिंदी में बहुत अच्छा नंबर आएगा। मेरा खुद 70 प्लस नंबर आया था हिंदी में, इसलिए मेरा भी आपको बता, मैंने अभ्यास बहुत अच्छा खासा किया था, इसलिए मेरा नंबर गिन हो पाया। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको क्या रहा है, आपको क्या डाउट है, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।